और किस प्रकार एक नौजवान युवक ने अपनी कार्यशैली से खुद की एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक ग्राम पंचायत के अंदर जितना भी कार्य हुआ है उसकी डिटेल्स एक ग्राम पंचायत का आम नागरिक किस प्रकार ले सकता है। जैसे कि उस गांव में कितना बजट पास हुआ है और कौन कौन से कार्य में कितना बजट लगा है और किस प्रकार एक नौजवान युवक ने अपना जनाधार स्थापित किया और एक युवा लड़के ने किस प्रकार राजनीति के अंदर कदम रखा और साथ ही एक युवा सरपंच और शिक्षित सरपंच होने के ग्राम पंचायत को कौन कौन से एक्स्ट्रा लाभ मिलते हैं वो भी हम जानेंगे और किस प्रकार अपनी पंचायत को विकास कार्यों के माध्यम से जिले में सीन मोर बनाया, जहां आवाज बनती है पहचान और विचार बनते हैं प्रेरणा। वेलकम टू पॉडकास्ट फ्यूल योर वॉइस, इंस्पायर द वर्ल्ड। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं धोद विधानसभा क्षेत्र के सबसे युवा सरपंच और सीकर में सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले देवीलाल जाट, जो कि सरपंच है बोसाना के। तो आज मैं इनका हमारे पॉडकास्ट फ्यूल स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो इनसे मैं आज जानूंगा इन्होंने जो भी अपनी ग्राम पंचायत के अंदर कार्य करवाए हैं और जो भी इनकी कंप्लीट जीवन की डिटेल्स है, जैसे कि शिक्षा हुई और राजनीति में कदम इन्होंने कहाँ से रखा, वो सारी जानकारी आज हम इनसे लेंगे। तो सबसे पहले मेरा इनसे क्वेश्चन रहेगा कि आपकी जो स्टडी लाइफ है वो कहाँ से कंप्लीट हुई। आपके ब्रॉडकास्ट फ्यूल स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपकी पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम देवलाल जाट है, ग्राम पंचायत बोसाना का सरपंच हूं जी। मेरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा गांव से हुई। उसके बाद में मैं लोसल में कुछ वर्ष पढ़ा। उसके बाद में SK कॉलेज सीकर से मैंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की जी। वहीं से मैंने मेरी राजनीतिक शुरुआत की। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए युवा भाई बहनों के लिए लड़ाई लड़ना वहां से स्टार्ट किया था जी। तो आपने वैसे डिग्री कौन कौन सी कंप्लीट कर रखी है शिक्षा में? मैंने बीकॉम की। बीकॉम करने के बाद में छात्र राजनीति में था तो BA की। उसके बाद में LLB जी। ये 3 डिप्लोमा मेरे पास है। और आपने राजनीति में कब से कदम रखा? क्या आपके परिवार में पहले भी राजनीति में कोई था या फिर आपने ही राजनीति स्टार्ट की अपने मेरे परिवार से पहले राजनीति में कोई नहीं था जी। मेरा परिवार हमेशा जन सेवा करता है गांव में जी। 2013 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में मेरी छात्र राजनीति से शुरुआत हुई। 2015 में मेरी भाभी साहब ने चुनाव लड़ा, हम कुछ मतों से रह गए जी। 5 साल ग्राम पंचायत के लोगों की सेवा की तो 2020 में परिणाम ऐसा आया कि जिले की सबसे बड़ी जीत इस ग्राम पंचायत बोसाना को नसीब हुई। उसके लिए मैं पूरे ग्राम पंचायत वासियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं जी। तो आपने ही अपने परिवार में राजनीति करियर की स्टार्ट की है और जीरो से स्टार्ट होके आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हो। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा अपने ग्राम पंचायत के बारे में। आपने ग्राम पंचायत में ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जिससे युवाओं का भविष्य उज्जवल बने और उनको उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले? युवा भाई बहनों के लिए मैंने ग्राम पंचायत में, मेरी इच्छा भी थी और सोच भी थी कि यदि मैं सरपंच बनूं तो मेरे युवा भाई बहनों के लिए एक पढ़ाई करने के लिए एक लाइब्रेरी बनाऊं, उसके लिए लोसल सीकर नहीं जाना पड़े। तो आज ग्राम पंचायत में निःशुल्क लाइब्रेरी स्थापित है और वहां बच्चे पढ़ के गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं जी। उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और युवा भाई बहनों के लिए मैंने खेल स्टेडियम, जो विधानसभा का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वह बनकर तैयार हो रहा है। और गांव में शायद मेरी पहली पंचायत है विधानसभा की जिसमें CCTV कैमरों के माध्यम से पूरे गांव की निगरानी हो रही है जी। और गांव में जैसे स्वच्छता के बारे में आपने क्या क्या कार्य किए हैं? स्वच्छता के बारे में थोड़ा मेरे को डिटेल से बताइए। स्वच्छता के बारे में ग्राम पंचायत में मेरे सरपंच बनने के बाद में आज पर डे ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से घर घर से कचरा संग्रहण किया जा रहा है जी। गांव में गंदगी से मुक्त करने के लिए गांव को मैंने जगह जगह 5-5, 7-7 घरों के समूह में सोखते कुएं करवा रखे हैं
जिससे गंदा पानी बाहर सड़कों पे ना आके उन सोख्तों कुएं में जाता है, जिससे एक पानी का रिचार्ज भी बढ़ता है, पानी का भी बढ़ाव होता है। जिस प्रकार नगर पालिका में टेम्पू के माध्यम से कचरा घर घर से लेके जाया जाता है, उसी प्रकार आपने सेम नगर पालिका की तर्ज पे घर घर से कचरा उठा रहे हैं ग्राम पंचायत में ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम जी। से। और आज का सबसे बड़ा मेरा सवाल ये रहने वाला है कि अगर आपके गांव का या फिर किसी भी गांव का कोई आम नागरिक अपने गांव में हुए विकास के बारे में डिटेल से जानना चाहे कि हमारे गांव में इतना बजट जो है स्पेंड हुआ है और जो भी कार्य आपने करवाए हैं या फिर किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच ने कार्य करवाए, उनकी डिटेल्स वो अगर लेना चाहे तो वो किस प्रोसेस से वो डिटेल्स ले सकता है? ग्राम पंचायत चाहे मेरी बोसाना हो या कोई भी ग्राम पंचायत हो, यदि किसी भाई को किसी काम के बारे में जानकारी या संपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी लेनी हो तो वह ग्राम पंचायत में सचिव के पास जाकर वह ले सकता है। और मैंने तो मेरी लगभग जो जो मैंने कार्य किए वह मेरे सोशल मीडिया साइट्स पे मिल जाएंगे जी। तो कोई भी नागरिक है वो ग्राम पंचायत में जाके वहां से कंप्लीट डिटेल्स ले सकता है, उसको ये कंप्लीट अधिकार है जी। और सबसे बड़ा मेरा एक और क्वेश्चन आपसे रहने वाला है, जो युवा नशे के आदी हो रहे हैं, नशे की तरफ मुड़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नशे के बारे में तो मेरा यही कहना है कि युवा भाई बहन आज नशे की लत को छोड़ के जो नशा करे है उनकी लत को छोड़ के समाज की मुख्य धारा में आए और सामाजिक सेवा किसी न किसी माध्यम से सामाजिक सेवा करे, उसमें भलाई है। नशा मैं तो नशे के खिलाफ हूं और ना मैं कोई किसी प्रकार का नशा करता हूं। और आपकी ग्राम पंचायत के अंदर टोटल कितने गांव आते हैं और कितने वोटर्स लोग हैं? जिस समय आपने चुनाव किया था उस समय कितने टोटल वोट थे? मेरी ग्राम पंचायत में 2 गांव है जी। बड़ा गांव है बोसाना और उसके साथ में दूसरा गांव है बल्लूपुरा जी। दोनों गांवों के मिला के 2020 में 3600 वोट थे और आज वह वोट 4200-4300 वोट हो चुके हैं। 3600 में से उस समय मुझे लगभग 75% वोट मिले थे, 2211 वोट मुझे मिले थे जी। और जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर 5 से 7 घर पास पास में हैं और उनकी डिमांड है कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था करवाओ, तो आप उनको जैसे ट्यूबवेल करवा के वहाँ पे देते हो, तो उसका बजट आप किस प्रकार पास करवाते हो? उनके वो एक्स्ट्रा डिमांड्स रहती है, उनके बारे में आप उनका वो क्या तो समाधान ग्राम करते हो? पंचायत में बजट नहीं हो तो स्थानीय विधायक से लड़ सकते जी। हैं, स्थानीय सांसद से लड़ सकते हैं, प्रधान से लड़ सकते हैं, प्रमुख से लड़ सकते हैं, जिसकी जिससे जितनी बनती है उससे वो बजट प्राप्त करके। कि आप 2 विधानसभा क्षेत्र के सबसे युवा सरपंच हो, तो युवा सरपंच से आपके ग्राम में क्या नवाचार मिले? मैं जब सरपंच बना था तब 24 साल मेरी उम्र थी जी। और मेरे सरपंच बनने से पहले और विगत 5 वर्षों में काम करने के बाद मेरी ग्राम पंचायत को आप अवलोकन करोगे जी। तो शायद जिले में श्रेष्ठ पंचायतों में मेरी ग्राम पंचायत बोसाना शामिल मिलेगी जी। आज की टाइम जो सुविधा नगर पालिका में होती है वो सुविधा मेरे गांव में है, मेरी ग्राम पंचायत में है। चाहे लाइटों की देख लो आप, गांव से जहां एंटर करते हैं वहां से एग्जिट तक हर गली हर रोड पे लाइट मिलेगी आपको। सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। विधानसभा की पहली ग्राम पंचायत है जिसमें 71 फीट का राष्ट्रीय ध्वज लगा रखा है और एक स्कूल में भी 2 ध्वज है मेरी ग्राम पंचायत में। और जिले का क्या विधानसभा का सबसे बड़ा स्टेडियम मेरी ग्राम पंचायत में बन रहा है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आज सीसीटीवी कैमरे मेरी ग्राम पंचायत में लगा रखे हैं जी। और आप युवाओं को ऐसा क्या संदेश देना चाहोगे जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो और वो एक अलग से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे? इसके लिए आपका क्या विचार है? मेरे युवा भाई बहनों से मुझे तो यही कहना है कि खूब मेहनत करो, अपना परिवार का और अपने क्षेत्र और समाज का नाम रोशन करो, चाहे वह शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वह राजनीति के माध्यम से हो, चाहे वह समाज सेवा के माध्यम से हो, किसी न किसी माध्यम से आपका अपना बेस्ट करते रहो, समाज और परिवार का नाम रोशन करते रहो। और अब आपका आगे क्या प्लान है? एक तो जैसे कि ग्राम पंचायत में आगे आप कौन कौन से विकास कार्य करवाना चाहते हो और फिर इस सरपंच से लेके आप आगे भी उम्मीदवार बनोगे, जैसे कि आप विधानसभा के भी चुनाव तक जाना चाहते हो या फिर सरपंच पे ही सीमित रहना चाहते हो? वो तो देखो जनता का काम है, सरपंच तक रखे, सांसद बनाए, पंच बनाए, क्या नहीं बनाए, जी। वो सारा जनता। हमने
सरपंच का चुनाव लड़ा, सरपंच गांव वालों ने बनाया। 5 साल में हमने जितना प्रयास किया उतना काम करने का प्रयास किया और अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। गांव वालों को लगेगा और लगता है कि काम किया है, अच्छा काम किया है अन्य के तुलना में, तो ग्राम चुनाव लड़ेंगे सरपंच का। गांव वालों की देन है, गांव वालों का आशीर्वाद और प्यार रहा तो जो गांव वाले चाहेंगे वही होगा। और आप अपने ग्राम पंचायत के अंदर जो नेक्स्ट प्लान है जैसे कि विकास कार्यों को लेकर, तो वो कौन कौन से हैं? मेरी ग्राम पंचायत के लिए सोच है कि मैं जो स्टेडियम बन रहा है उसको इंडोर स्टेडियम और बड़ा स्टेडियम बनाने का प्रयास करूं जी। और गांव को, पूरे दोनों गांव को वाईफाई से युक्त करके एक डिजिटल ग्राम पंचायत बनाने का मेरा सपना है, जिसको मैं लगा हुआ हूं और जल्दी उसको हम सफलता भी हासिल करेंगे। और आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आप खुद को प्राउड फील करते हो कि ग्राम पंचायत के अंदर या कहीं भी आपने ये काम किया और उससे मेरे को प्राउड फील हो रहा है, ऐसा कौन सा काम? मेरी ग्राम पंचायत में रास्तों से संबंधित बहुत समस्या थी। विगत 5 वर्षों में एक भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां पर अब समस्या है। संपूर्ण रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर उसमें हमने चाहे चौड़ाईकरण करने का काम हो, चाहे सीसी ब्लॉक लगाने का काम हो, चाहे ग्रेवल लगाने का, लगभग रास्तों में हमने अपने काम किया है। और ये मैं तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी मानता हूं कि 5 सालों में जो समस्या 50-60 वर्षों से थी उस समस्या को हमने जटिलता से दूर किया है। और ऐसे कोई कार्य जो काफी वर्षों से पेंडिंग में रहते और आप जैसे सरपंच बने और वो कार्य आपने कंप्लीट करवाए, ऐसे भी कोई कार्य थे क्या? ऐसे कार्य, ग्राम पंचायत मेरी 1995 में अस्तित्व में आई। 95 में अस्तित्व में आने के बाद में 1995 के बाद में पहला चुनाव 1995, उसके बाद से लेके 2020 तक अपना दूसरा गांव है बलूपरा राजस्व गांव, वहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, न राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था, न वहां पे कोई रोड बनी हुई थी। उस रास्ते को मैंने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा के वहां पे सीसी ब्लॉक के माध्यम से 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है जी। तो दोस्तों, आज के हमारे ब्रॉडकास्ट में आपने जाना कि एक सरपंच ने अपने कर्तव्य किस प्रकार निभाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट और नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। राम राम साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।